हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं प्रतीक तंवर और आज हम चार्ल्स डिकन्स की नॉवल डेविड कॉपरफील्ड की समरी पढ़ने जा रहे हैं। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त नॉवल है। अब इसे आपके लिए पढ़ना और मेरे लिए पढ़ाना दोनों ही एक चैलेंज है, क्योंकि ये एक बहुत लंबी सीरीज़ है, बहुत बड़ी नॉवल है। 64 चैप्टर्स हैं इसमें और इसे लगभग एक साल में एक सीरीज़ में पब्लिश करवाया गया है। 1849 1850 के बीच में। अब इसकी जो सेटिंग है वो है विक्टोरियन पीरियड का इंग्लैंड और स्विट्ज़रलैंड। और इसमें करेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। इसमें टोटल 46 करेक्टर्स हैं, यानी कि थोड़ा सा भी आपका ध्यान इधर उधर हुआ तो स्टोरी से आप चूक जाएंगे। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इस ऑडियो को 2 से 3 बार सुनें और अपनी नज़र करेक्टर्स पर गड़ाए रखें। आइए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज की कहानी। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है डेविड कॉपरफील्ड से, जो अपनी खुद की स्टोरी बता रहे हैं। वो यहाँ के प्रोटैगनिस्ट हैं, नैरेटर हैं, अपनी लाइफ की स्टोरी बता रहे हैं, अपने जन्म से लेकर फिर मैरिज फैमिली तक। तो वो शुरू करते हैं अपने जन्म की बात और कहते हैं कि मेरे फादर की डेथ हो गई और उसके 6 महीने बाद मैं पैदा हुआ। पापा का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड ही था। फ्रेंड्स, पुराने इंग्लैंड में ऐसा होता था कि बेटे का नाम भी फादर के नाम पे ही रख देते थे। तो इसकी लाइफ की स्टार्टिंग तो ठीक ही थी। इसकी मदर थी क्लैरा कॉपरफील्ड और एक इनके घर पे हाउस कीपर थी पैगटी। वो भी इसकी माँ जैसी ही थी। जब डेविड 8 इयर्स के थे तो उस समय इनकी मदर क्लैरा कॉपरफील्ड अपना काफ़ी समय एक आदमी के साथ बिताने लगी जिसका नाम था मर्डस्टोन। अब इसे डेविड कॉपरफील्ड बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इससे डरते थे। एक दिन घर की हाउसकीपर पैगोटी डेविड को अपने साथ घुमाने ले गई एक ट्रिप पर और अपने भाई से मिलवाया, जो कि एक फिशरमैन था, मिस्टर पैगोटी। यहाँ डेविड अपनी इस ट्रिप में बहुत इंजॉय कर रहे थे और ख़ास तौर पे उनकी एक नीस उनके साथ थी, एमिली, जो लगभग उनके सेम एज की थी। वो उन्हें यहाँ मिली। ये नीस थी मिस्टर पैगेटी की नीस। ठीक है। अब डेविड उसके ऊपर लट्टू हो गए, मुग्ध हो गए। अब जब डेविड वापस अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि क्लैरा और मर्डस्टोन ने मैरिज कर ली है और मर्डस्टोन की सिस्टर जैन मर्डस्टोन अब उनके यहाँ पे रहने आई हुई है। और ये दोनों ब्रदर सिस्टर, मर्डस्टोन और उनकी सिस्टर जैन मर्डस्टोन, ये दोनों क्लैरा और डेविड के ऊपर हुक्म चलाते और इन्हें धमकाते। अब डेविड के जो नए फादर बन चुके हैं मर्डस्टोन, इन्होंने उसे एक बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। यह बोर्डिंग स्कूल बहुत ही खतरनाक था। इसका हेडमास्टर था मिस्टर क्रिकल, जो बहुत ही एब्यूजिव था, गाली गलौज करता था और बच्चों की मार पिटाई करता था। अब यहाँ डेविड को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ पर दो इसके फ्रेंड्स बने, टॉमी ट्रेडल्स और जेम्स स्टीयरफोर्थ। इन नामों को आपको कहीं पे लिख लिख के अच्छे से याद करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया करेक्टर बहुत ज़्यादा है। तो जितने ज़्यादा करेक्टर उतनी ज़्यादा स्टोरी में कंफ्यूजिंग चीज़ें बढ़ती हैं। अब डेविड की स्कूलिंग अचानक बंद करनी पड़ी क्योंकि पता चला कि मदर की डेथ हो गई है और वो अभी अभी उनको बेबी हुआ था। अब डेविड की मदर क्लैरा को दफना दिया गया। अब उन्हें दफनाने के बाद मर्डस्टोन ने डेविड को लंदन में अपने काउंटिंग हाउस में भेज दिया। काउंटिंग हाउस एक तरह का कारखाना होता है। डेविड की एजुकेशन भी बंद हो गई। मर्डस्टोन का कोई मूड नहीं था डेविड को आगे पढ़ाने का।
अब डेविड की लाइफ आगे बढ़ी उस कारखाने में। तो यहाँ उसकी मुलाकात कुछ लोगों से हुई। एक फैमिली थी यहाँ पर, मिस्टर एंड मिसेस मिकाबर। बहुत अच्छी फैमिली थी, गुड नेचर्ड थी। बट किसी कारणवश मिस्टर मिकाबर को अपनी फैमिली को दूसरी जगह ले जाना पड़ा, क्योंकि वहाँ उनकी जॉब सिक्योर रहती। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डेट हो गया था, कर्ज हो गया था। तो मिस्टर मिकाबर अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से चले गए और डेविड फिर से लोनली हो गया। अब इसने डिसाइड किया कि वो यहाँ से भागकर अपनी ग्रेट आंट के पास चला जाएगा, जिनका नाम है मिस बैट्सी। बहुत ही एक मुश्किल सफ़र तय करके बचते बचाते पैदल पैदल ही वह मिस बैट्सी के यहाँ पहुंचा, उनके कॉटेज पर। मिस बैट्सी उनकी ग्रेट आंट थी। अब डेविड उनके पास आ चुका है। वो जब डेविड का जन्म हुआ था तब तो उसे पसंद नहीं करती थी, पर अब एक ये 8 साल का बच्चा है। शुरू में तो बैट्सी को समझ में नहीं आया कि वो इस बच्चे का क्या करें। कुछ समय बाद मर्डस्टोन वहां पे डेविड को वापस लेने आया, तो बैट्सी ने मर्डस्टोन को बहुत सुनाया क्लैरा की डेथ के बारे में और उसे वहां से भगा दिया। अब उसने ये भी डिसाइड किया कि मिस्टर डिक, जो कि एक मेंटली डिसेबल्ड आदमी था और उनके साथ ही रहता था, ये दोनों मिलकर, बैट्सी और मिस्टर डिक मिलकर डेविड को पालेंगे। मिस बैट्सी ने डेविड को स्कूल भेजना शुरू किया, जो स्कूल एक भुलक्कड़ आदमी चलाता था, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग। ये स्कूल कैंटरबरी में था और डेविड अभी मिस बैट्सी और उनके जो लॉयर थे मिस्टर वैकफील्ड, उनके यहाँ पे रहता था। और यहाँ पर डेविड विकफील्ड की डॉटर एग्निस का अच्छा फ्रेंड बन गया। एग्निस एक बहुत ही काइंड लड़की थी, जो अपने विडोवर फादर, विडोवर यानी जिसकी वाइफ की डेथ हो गई हो, एग्निस अपने विडोवर फादर के साथ में रहती थी और उनकी हर बात मानती थी। अब लॉयर मिस्टर विकफील्ड जो हैं, उनका एक नौकर भी था, यूरिया हीप। अब फ्रेंड्स, ये नाम याद रखना, यूरिया हीप, क्योंकि इस स्टोरी का मेन विलन यही बनने वाला है। अभी तक आपने नोटिस किया होगा कि इस स्टोरी में करेक्टर्स आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस इंसिडेंट्स बताए गए हैं, घटनाएं बताई गई हैं, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब डेविड पढ़ने के लिए लंदन आ गया था। उसकी आंट जो थी, ग्रेट आंट मिस बैट्सी, उसने इसे पढ़ने के लिए लंदन भेजा। अब ये जब वहाँ पे पढ़ रहा है, तब अपने बोर्डिंग स्कूल के फ्रेंड जेम्स स्टीयरफोर्थ से मिला, उसके घर गया। वहाँ पे ये उसकी मदर से मिला और एक यंग विमेन थी, रोज़ा डार्टल, उससे भी मिला। रोज़ा के फेस पर एक निशान था। ये निशान उसे स्टीयरफोर्थ ने ही दिया था काफ़ी सालों पहले। अब ये दोनों दोस्त, स्टीयरफोर्थ और डेविड, पैगोटीज के यहाँ गए। अब मिस्टर पैगोटी के यहाँ पे, पैगोटी के ब्रदर मिस्टर पैगोटी के यहाँ पे उनके ब्रदर आए हुए थे। यहाँ पर मिस्टर पैगोटी से ही डेविड को ये भी पता चला कि एमिली की एंगेजमेंट हो चुकी है उसके कज़िन हैम से। फ्रेंड्स, क्रिश्चियन में कज़िन के साथ में और नीस के साथ में शादियां होती हैं, तो इस बात को ध्यान रखें आप। तो कज़िन का नाम है हैम। हैम और एमिली की एंगेजमेंट हो चुकी है। अब डेविड ने यह नोटिस नहीं किया कि एमिली इस एंगेजमेंट से खुश नहीं है। उसे ऐसा लग रहा था कि एमिली और स्टीयरफोर्थ एक दूसरे को पसंद करते हैं। इवन जब स्टीयरफोर्थ ने एक बोट खरीदी तो उस बोट का नाम उसने लिटिल एमिली रखा। तो डेविड पहले तो ये सोच रहा था कि स्टीयरफोर्थ तो एमिली को जानता ही नहीं होगा।
उसे तो ये लग रहा था कि मैं जानता हूं एमिली को बहुत पहले से। अब डेविड अपनी आंट मिस बैट्सी के कहने पर प्रॉक्टर फ्रांसिस पेनलो से मिलने गया। अब ये एक और करेक्टर आ गया, देखिए आप, जिसने उसे लंदन में रेंट पर एक रूम दिलवाने में हेल्प की थी। इसी बीच डेविड एग्नेस से मिलने गया और वहां पर उसे पता चला कि एग्नेस को बहुत प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि उसके जो फादर हैं लॉयर साहब मिस्टर विकफील्ड, वो बहुत ड्रिंक करते हैं और ये सब उनके घर के नौकर हीप की वजह से हो रहा है। सबसे पहले तो हीप ने मिस्टर विकफील्ड को अल्कोहलिक बना दिया है। दूसरा ये कि मिस्टर विकफील्ड के नाम पर बैंक ऑफ इंग्लैंड से फ्रॉड कर रहा था और मिस्टर विकफील्ड को इसने पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। और ये सब बातें सुनकर डेविड कॉपरफील्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया कि हीप एग्नेस से शादी भी करना चाहता है और हीप ने खुद ये बात डेविड को बोली थी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। और ये सब कुछ तब हुआ जब डेविड लंदन चला गया था। और फ्रेंड्स, मैंने आपको अभी तक बताया कि डेविड की जो लंदन वाली बात है वो मैंने आपको नहीं बताई। लंदन में डेविड एक गर्ल से बहुत प्यार करता था। उस लड़की का नाम है डोरा, डोरा स्पैनलो। ये डोरा फ्रांसिस स्पैनलो की बेटी है। जब डेविड लंदन में था तब हीप ने ये सारी एक्टिविटीज़ की थी और मिस्टर विकफील्ड को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। यहाँ तक कि डेविड की जो आंट है मिस बैट्सी, उनका भी पैसा डूब चुका है। फ्रेंड्स, डेविड को बहुत मेहनत करनी होगी अब जीने के लिए। डेविड को सुबह शाम अपने स्कूल टीचर डॉक्टर स्ट्रॉन्ग के यहाँ पे काम करना था और इस बीच उसने शॉर्ट हैंड लिखना भी सीखा अपने पुराने स्कूल फ्रेंड टॉमी ट्रेडल्स के साथ में। अब एग्नेस की मोरल सपोर्ट और खुद की लगन और हार्डवर्क से डेविड को अल्टीमेटली बहुत फेम और फॉर्च्यून मिला। एज एन ऑथर उसने फिक्शन लिखना शुरू कर दिया। वहीं इसी बीच डेविड को यह भी पता चला कि इसका दोस्त स्टीयरफोर्थ, जो कि एमिली को सिड्यूस करके उसके साथ भाग गया था, उसके बारे में भी उसे पता चला। फ्रेंड्स, इस कहानी के क्लाइमेक्स में एमिली के साथ भी बहुत गलत हुआ, क्योंकि स्टीयरफोर्थ ने उसे बहुत ज़्यादा डिसओन किया। फाइनली नॉवल की एंडिंग आती है जिसमें एमिली को अपने अंकल के पास इंग्लैंड आना पड़ा। एमिली का जो कज़िन था हैम, जिसके साथ उसकी एंगेजमेंट हुई थी, उसकी भी डेथ हो गई थी। स्टीयरफोर्थ भी मर गया था। हैम और स्टीयरफोर्थ इन दोनों की डेथ हो गई। अब आपको मिस्टर मिकोबर जो थे, जो फैमिली की स्टार्टिंग में लंदन से डेविड से आके मिले थी, ये बहुत अच्छे लोग थे। मिस्टर मिकोबर अब हीप के लिए काम करना चाहता था और करता भी था। हीप ये एक दोगला आदमी था। इसने फ्रॉड कर करके मिस्टर विकफील्ड को इतना कमज़ोर बना दिया, इतना मजबूर बना दिया कि अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। मिस्टर मिकाबर को हीप्स के सारे फ्रॉड्स के बारे में पता चलता है जो इसने मिस्टर विकफील्ड के साथ में किए। इसने मिकफील्ड को इतना मजबूर कर दिया कि मिस्टर विकफील्ड के सामने एग्नेस से शादी की बात करने लगा और मिस्टर विकफील्ड कुछ नहीं कर सकते थे उस वक्त। डेविड ने कहानी की एंड में मिस्टर मिकोबर की हेल्प से हीप को जेल पहुंचाया। अब फ्रेंड्स, बात करें डोरा की, तो डेविड ने डोरा से शादी तो कर ली, लेकिन दुर्भाग्य से शादी उसके साथ ज़्यादा समय टिकी नहीं, क्योंकि डोरा की डेथ हो गई। डोरा की डेथ के बाद में एग्नेस ने डेविड को एनकरेज किया कि वो अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए, यानी कि अपने राइटिंग के प्रोफेशन में, और अपने फिक्शन लिखता रहे। अब मिस्टर पैगोटी और एमिली ये दोनों ऑस्ट्रेलिया चले गए और डेविड स्विट्ज़रलैंड चला गया। स्विट्ज़रलैंड में रहते रहते डेविड को यह एहसास हुआ कि वो एग्नेस को पसंद करता है। तब वो वापस इंग्लैंड आया और एग्नेस से शादी की। और फाइनली इस स्टोरी की एंडिंग होती है कि लास्ट में एग्नेस और डेविड की शादी हो गई है और उनके 5 बच्चे हुए हैं। उनमें से एक जो बेटी हुई उसका नाम डेविड ने अपनी ग्रेट आंट मिस बैट्सी के नाम पर रखा। और इसी के साथ ये नॉवल फिनिश हो जाती है। यदि ये आपको अच्छे से समझ में आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें,
कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दें और साथ ही में ऐसे टॉपिक्स के बारे में भी बताएं जिनकी हिंदी आप मुझसे चाहते हैं। मैं जल्द से जल्द उन्हें बनाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच।